हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज मंडे को निफ्टी ने मूव तो बहुत अच्छा दिया और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही दिया, और साथ में बहुत अच्छा रिवर्सल भी दिया। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि या तो बुलिश मूवमेंट शुरू से ही होगा, लेकिन इनिशियली फॉल हुआ और जो कि बाद में एक मिस्टर अमित शाह के स्पीच के चलते लोग बोलते हैं कि उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई थी कि 4 जून को शेयर मार्केट जो होगा, आप लोग देखिएगा, वो बहुत उबाल पे होगा एकदम। तो जिसके चलते ऑल ऑफ ए सडन मतलब मार्केट ने अपर मूव देना शुरू किया। तो लोगों ने यही उम्मीद जताई है कि शायद चूँकि बीजेपी जीत रही है तो वो फिर मतलब सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए मार्केट में उछाल आया। तो जो भी हो रीज़न, हम लोग अभी चल के एनालाइज करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं आज के पहले, उसके पहले ये बतला दें कि इंडिया विक्स 21 पे चला गया था। तो इसका मतलब स्विंग मार्केट तो होना ही था, ऊपर नीचे तो होना ही था, तो चाहे जिस रीज़न से भी हो। तो हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे देखिए, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये जो कैंडल बना है ये एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना है, और ये नीचे आया तो था, रीटेस्ट करके गया है इसको लोअर लेवल को करीब 820 के आसपास। तो वहाँ टेस्ट करके फिर ऊपर गया, नीचे इनिशियली आया था, लेकिन ये जो टेस्ट करके ऊपर गया तो क्लोजिंग भी अच्छी दी है, मतलब करीब 22,104, मतलब 100 से ऊपर है। बेसिकली यहाँ हम लोगों को एक चीज़ याद रखना चाहिए, शायद ये सब के उलटफेर में हम लोग देखना मतलब भूल जाते हैं। बेसिकली हम लोगों का अभी जो लेवल था ब्रेकडाउन का वो था 22,203। तो जब तक उसको क्रॉस करके वापस नहीं जाता है तब तक अभी इसका रिवर्ट होना मुश्किल है। तो ये हो सकता है, चूँकि ये डाउनवर्ड मूवमेंट था, तो इसमें पहला जो रिवर्सल होता है वो जनरली लोग बाई करते हैं। मतलब ये ऐसा समझें आप लोग कि जितना शॉर्ट किया हुआ ये सब था, यहाँ से आके शॉर्ट कवरिंग होना, मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया एक तरह से, तो शॉर्ट कवरिंग हुआ, जितने शॉर्ट थे सबको बाई कर लिया। तो बाई किया तो ये वाला पहला कैंडल तो हमको मिला। दूसरा कैंडल ये जो बना ये नीचे तक गया, मतलब जैसे सेलिंग वगैरह भी आई और उसके बाद बाइंग भी आई। तो ये बाइंग फ्रेश बाइंग है या इसी का शॉर्ट कवरिंग है जो बचा हुआ, जैसे नीचे जो गया था उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, या क्या हुआ है, ये हम लोगों को कल के कैंडल से पता चलेगा। एक्चुअली अगर फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है ऊपर जाने वाला, तब इसका मतलब है फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो गया और यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ कल इस कंसोलिडेशन फेज में आ गया वापस, या नीचे की तरफ आ गया या नीचे चला गया, तब तो फिर हम लोग समझेंगे इसी का कंटिन्यूएशन था और ये प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और कुछ नहीं, शॉर्ट कवरिंग कहेंगे। तो ये अब हम लोग चल के इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि क्या था एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम लोग चलिए ऑप्शन चेन के इसी में जाते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन चेन अगर देखें हम लोग तो यहाँ 22,200 पे देखिएगा 1,66,000 का की कॉल राइटिंग हुई है, और एक्चुअली यहाँ जो 22,100 पे हम लोग देख रहे हैं 1,32,072 का ये कॉल बाइंग है, बेसिकली ये कॉल राइटिंग नहीं है। तो इसका मतलब है ये प्रेशर अपवर्ड्स है, नॉट डाउनवर्ड्स। और दूसरी चीज़ यहाँ जो हम लोग ये अनवाइंडिंग देख रहे हैं, ये कॉल शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो ये शॉर्ट कवरिंग ही एक्चुअली मार्केट को ऊपर ले जा रहा है बेसिकली। और अब अगर फर्दर मतलब ये जैसे शॉर्ट कवरिंग ये सब अगर मतलब जो अगर ऊपर आता है और ये लोग अगर भागते हैं तो फिर और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ हम लोग अगर देखें ध्यान से तो अभी यहाँ पुट राइटिंग खाली हुई है और कुछ नहीं हुआ है, पुट राइटिंग हुई है, और ये 22,000 के लेवल के आसपास ये जो है ये पुट लॉन्ग किया हुआ था जो कवर किया गया है। तो ये हम कहेंगे, देखिए ये सब पुट लॉन्ग किया हुआ जो कवर किया जा रहा है। तो बेसिकली ये शॉर्ट पुट शॉर्ट हो रहा है, तो लॉन्ग वाला को चूँकि कवर करने के लिए उसे शॉर्ट किया जाता था, इसलिए पुट शॉर्ट किया गया। तो पुट शॉर्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका मतलब है
कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, अब प्रोवाइडेड फ्रेश बाइंग हो तो हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है, या ऊपर मार्केट जाए तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन सेटअप पे ही देख लेते हैं क्या है यहाँ। तो ऑप्शन सेटअप पे देखें तो मार्केट अभी 22,104 पे है, और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कॉल राइटिंग है, और कॉल राइटिंग का प्रेशर नीचे के साइड दिख रहा है 22,100 से नीचे के साइड, क्योंकि पुट राइटर्स यहाँ है लेकिन थोड़ा कम है। और ये जो हम लोग 22,050 पे देख रहे हैं ये इक्वल है, तो हमारा सबसे ज़्यादा पुट सपोर्ट है 22,000 पर ही एक्चुअली है। तो ये हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ यहाँ सपोर्ट लेने के लिए आए। और दूसरा यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग फ्रेश इसमें चले जाते हैं, देखते हैं फ्रेश राइटिंग क्या हुई है। तो यहाँ देखते हैं या चेंजेस में देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है 22,000 पे ये लॉन्ग पुट लॉन्ग कवर किया गया है, और ये शॉर्ट की दो अनवाइंडिंग जो हम लोग वहाँ देख रहे थे ऑप्शन चेन में वो अनवाइंडिंग हो रही है। तो बेसिकली ये एक बड़ा गैप है, तो 21,950 पे ही एक्चुअली सपोर्ट है, सही पूछें। और यहाँ कॉल राइटर्स हैं, ये पुट राइटर्स हैं। तो यहाँ डिपेंड करता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमको नीचे एक फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ 21,900 पे आके सपोर्ट ले सकता है। अब अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल व्यू को देखें तो वहाँ से कुछ रास्ता हो सकता है खुले। ये देखिए रिटेल ट्रेडर ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, इसका मतलब ये लोग बेरिश व्यू रखे हुए हैं रिटेल ट्रेडर। और एफआईआई ने कॉल शॉर्ट किया थोड़ा सा 22,000 के करीब, और 1,29,000 के करीब पुट शॉर्ट किया। तो बेसिकली ये लोग बुलिश हैं, और हालांकि इन्होंने दोनों तरफ थोड़ा सा हाथ पर इधर नीचे साइड भी हाथ फैलाया है, लेकिन मेजर इनका व्यू बुलिश है। और जो ये प्रोप्राइटर्स हैं ये कॉल लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट किया, तो ये पूरी तरह से बुलिश है। तो इन लोगों का व्यू बुलिश है और इनका व्यू बेरिश है, तो मिक्स्ड पैटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ कॉल शॉर्ट किया हुआ है और इन लोगों ने भी कॉल शॉर्ट किया। तो हो सकता है थोड़ा इनिशियली नीचे जाए या ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आए, या नीचे जाके तब ऊपर जाए, यही मूवमेंट कल देखने को मिल सकता है। तो हम लोग चल के सीधे अब आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखें तो क्लियर कट हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ के ये जो एक कैंडल बना है, बड़ा कैंडल, ये एक्चुअली बिग प्लेस का मूव लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग वगैरह से होके यहाँ तक आया, उसके बाद नीचे आया, लेकिन ये ऑल ऑफ ए सडन जो लेट आफ्टरनून में ये जो कैंडल आया, अनप्रिडिक्टेड कैंडल है ये, और इसका यहाँ बनना और उसके बाद कंसोलिडेट करना थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ आके ये पूरी ताकत लगा के एक कैंडल बना के यहाँ आके कंसोलिडेट करना, इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो ये ऊपर जाने के लिए कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ, और या नहीं तो फिर ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रैपिंग हो रही है। तो ये हम लोगों को यहाँ भी समझना चाहिए कि यहाँ अगर मान लीजिए मार्केट कल इसके ऊपर 22,120 के ऊपर ही रहता है, तब तो मार्केट बुलिश रहेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसके नीचे खुलता है और इस रीजन में खुलता है तो कंसोलिडेट करके हमको लगता है टाइम पास करेगा, या फिर यहाँ से नीचे डाउनफॉल होगा। और अगर 850 के आसपास, मतलब इसके नज़दीक खुल के इसको तोड़ देता है, तब तो फिर इसका कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यही कल 3 पोजीशन है। तो हम लोगों को 15 मिनट्स के चार्ट में एक्चुअली देख लेना है कि देखिए ये 203 का जो लेवल है, ये जब तक नहीं टूटेगा मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, ये ब्रेकडाउन लेवल को क्रॉस करना ही होगा उसको। और अभी मार्केट है 22,104 के आसपास, हालांकि 120 का लेवल जो है 120 इज इम्पॉर्टेंट, 130 का, ये 130 को अगर ऊपर क्रॉस कर देता है तो इसका मतलब चांसेस है कल बुलिश मूव देखने को मिल सकता है हम लोगों को। लेकिन अगर इसके नीचे रहता है तो मूवमेंट तब टुवर्ड्स नीचे के साइड ही होगा। तो ये हम लोगों को लेवल पे ही खेलना है, और ये लेवल हम लोगों का रहेगा, याद रखिएगा, ये जो
980 का लेवल है, 21,980 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसके ऊपर मार्केट रहे तभी आप उम्मीद कीजिएगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इसके नीचे मार्केट आ जाए तो समझिएगा फिर से अपना बेरिश ट्रेंड ये कंटिन्यूएशन के लिए चला जाएगा। तो हम लोगों को ये 21,980 का लेवल याद रखना चाहिए और 22,000 का लेवल भी याद रखना चाहिए, 22,120 का। अगर इसके ऊपर 120 के ऊपर रहता है मार्केट तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। तो ये जोन जो है, इस जोन में आप छोटा मोटा ट्रेड ऊपर नीचे करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हो सकता है मार्केट कल हो सकता है टाइम थोड़ा बीता है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ मूवमेंट दिख रहा है। तो दोनों तरफ मूवमेंट में थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वहाँ से नीचे आएगा, या नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, यही मूवमेंट हो सकता है। तो लेवल याद रखिएगा, 190 या 203 के ऊपर अगर चला जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। 190 से 203 के बीच में आप सावधान रहिएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है और उसको तोड़ के अगर ऊपर चला गया तब तो फिर बुलिश हो जाएगा। तो ये सावधानी बरतिएगा। और नीचे अगर 980 के नीचे रहता है तो समझिए कि मार्केट बेरिश ही है, उसका कंटिन्यूएशन के लिए वेट कर रहा है, नीचे जाने के लिए वेट कर रहा है। हो सकता है यहाँ बहुत टाइम बिता के कंसोलिडेट करके तब अगर सपोर्ट मिला और बाइंग प्रेशर मिला तभी ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ से नीचे जाने का चांसेस ही ज़्यादा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यही है कल का मार्केट। अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, कल वेट एंड वॉच कीजिए, दोनों लेवल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ऊपर जाता है मार्केट कि नहीं। अगर 120 का लेवल ऊपर तोड़ के जाता है तो समझिए बुलिश होगा मार्केट, और 980 के नीचे रहता है तो समझिए बेरिश रहेगा मार्केट। तो गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। और फिर मैं कहूँगा हमेशा अपना कैपिटल बचा के रखिए।